राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। देखिए सुबह के बज गए 8:30 और मैं उठ चुकी हूँ। मायके मुँह तो आज थोड़ा लेट उठी थी। और पता है कि ससुराल में रहते हैं तो ऐसा मन होता है और सो जाते, लेकिन मायके में ऑटोमेटिक रोज़ नींद खुल जाती थी। और आज तो मतलब बहुत लेट हो गई थी मैं। और फटाफट से फिर सब लोग देखो अपने कामों में लगे थे। मैं मुँह धुल के आई तो ये मेरी बुआ की लड़की बहन है, खा रही थी। और फिर ये देखो दोनों भाई कितनी पानी में कितनी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। दोनों उसी में से लोटपिट हो रहे थे। और ये मेरी बुआ आ चुकी थी, अभी आई हैं। अब हम सब लोग मेले में जाएंगे घूमने के लिए। तो हम सब गए मेले घूमने के लिए। और ये देखो हमारे गांव में बस स्टैंड भी यहीं पे जहाँ मेला भराता है, तो डेली बस आती है। और ये मेले की शुरुआत है। आज मैं आपको शुरू से मेरा गांव का मेला दिखाऊंगी। और ये खेड़ापति मंदिर है और ये है परिक्रमा देने का, तो ये भी पूरा पक्का बन चुका है क्योंकि 23 साल हो चुके हमारे यहाँ यज्ञ भराते हुए। और यहाँ पर तो आपको हर चीज़ की दुकान देखने को मिलेगी। वैसे यहाँ पे होटल और किराने की 2-3 दुकान और सब्जियाँ जी हमेशा मिलती है। और ये देखो मेले में कितनी सारी दुकान लगी और वो सामने पंडाल है। तो अभी तो हम मेले नहीं घूम रहे हैं, मेले में भी घूमेंगे। कुछ लेना है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत बच्चों के लिए ले लूँगी। वैसे तो भाइयों को तो दिला दिए थे, पर नित्या को छोड़ के उसके लिए कुछ लेना पड़ेगा। फिर हम जाके बैठे मेले में। तो मिली हमारी सहेली, जी वाली मेरी सहेली है और दीदी की सहेली उनके पीछे बैठी थी। तो हम जो दोनों बहनें, जैसे हम दोनों बहनें, तो हम सब लोग आपस में खूब सारी बातें करी। बहुत दिन बाद मिले क्योंकि जब हम आते हैं तो वो नहीं आती, वो आते थे, ऐसे नहीं आ पाते हैं तो एक दूसरे से मिलना ही नहीं होता है। और फिर हम घर आ गए और हमने चाट बनवा के लेके आए थे मेले से, तो हम सब लोग खा रहे थे चाट। तो जो देखो हमने फटाफट से सबने चाट खाई, बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। और ये मेरी छोटी बहन बाद में खा रही, वो झाड़ू लगाने लगी थी। और मम्मी शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मम्मी काट रही थी भट्टे और टमाटर। और जो मेरी भाभी है तो सब अपने कामों में लग गए थे। मेले से आने के बाद बहुत थक गए। और ये देखो शाम का फिर हम सब लोग लेट गए थे। और जो मेरा भाई फ़ोन चला रहा था, हम बैठ के सब लोग खूब सारी बातें कर रहे थे। सब अपने अपने सोने की तैयारी में, सब लोग नीचे सो रहे थे। मैं ऊपर सो रही थी क्योंकि डुग्गू नीचे नहीं सो रहा था, बहुत ज़्यादा रोता है, तो मैं पलंग पे सोई थी। और माँ के सब लोग नीचे सो रहे थे। उसको बाद फिर हम सब लोगों ने बहुत सारी बातें की, तो हमको बहुत लेट हो गया। फिर हम डुग्गू को सुलाने की कोशिश करी, तो डुग्गू भी सोने को मतलब सोने वाला था। और मैं उसको धीरे धीरे सुला रही थी, वो भी सो गया, सब लोग सो गए थे और मैं अकेली जग रही। मुझे 11:30-12 बज गए थे। और देखिए इसी मेरे साथ का ये दूसरे दिन का व्लॉग है, क्योंकि उस दिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी कल और डाल भी नहीं पाई थी, तो इसलिए पूरा व्लॉग आज का 2 दिन का व्लॉग एक साथ बताती हूँ आप लोगों को। फिर जो दूसरे दिन सब लोग साथ में थे, तो सब लोग ने सोचा, भाई बोले कि मैं भी घर पे नहीं रहता, ड्यूटी जाता है, तो अपन कूलर की खस बदल लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसने ला के रखी थी लेकिन बदल नहीं पा रहा था। तो वो सब लोग बदलने लगे और मम्मी लोग सुबह से कामों में लग गई, क्योंकि आज हमारी माता पुछती है यहाँ पर। तो मम्मी सारे बर्तन साफ कर रही थी और मैं नहा धो के बैठी थी, फिर धुला था तो सुखो रही थी बैठ के। और मेरी दीदी भी आ गई, वो भी हम दोनों के साथ नहाया, जल चढ़ा के फिर ही वो आके बैठे घी के झाड़ में। और मेरे बाल सूख गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्योंकि लाइट नहीं रहती दोपहरी में, तो मैंने कहा जल्दी से सिर के बाल बांध लेती हूँ फटाक से और थोड़ा बहुत काम करवा लेती हूँ। बाकी ना मायके में मैं ज़्यादा काम नहीं करवाती हूँ क्योंकि मम्मी, छोटी बहन, बड़ी बहन सब लोग करवाते हैं, तो मैं थोड़ा ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, अपने आप ही ऐसे ही बहुत आलस बताती हूँ। ये मेरी छोटी बहन है जो बहुत ज़्यादा काम करती है बेचारी। फिर मैं दीदी से जुआ दिखवाने लगी। ये एक पर्सनल पार्ट होता है अपनी लाइफ का। बहुत मैं बोली दीदी देखो, फिर आज तो भैया दीदी घर जाने लगी, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और मुझे भी जाना था, पर मैं आज नहीं जा रही हूँ। तो ये देखो वो बैठ गई, हम उसको बहुत ज़्यादा रोक रहे थे कि मत जा तू भी आज। फिर
फिर वो बोली कि नहीं जाना पड़ेगा, उनकी आज 9वीं पुजती है, कल हमारे यहाँ अष्टमी पूज गई, इसकी 9वीं और मेरा दशहरा पूजता है, तो मेरा कल पूजेगा। तो फूफा जी छोड़ने जा रहे थे, जीजा जी आ नहीं पाए थे क्योंकि उनकी पीसी कट रही थी। तो चिराग से पूछ रहे थे तो कब आएगा, तो बोले कि अब मैं नहीं आऊँगा। तो सब लोग हंसने लगे और बहुत धूप थी, 2-2:30 बज रहे थे, तो वो जगह धूप में जा रहे थे, तो वो जा रही थी तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, मन बहुत मतलब अजीब सा, एक साथ में रहते और मेरा मन तो नहीं जाने का ही नहीं हो रहा था। मैं तो अभी नहीं जाऊँगी और बहुत तेज धूप लग रही थी अभी, तो पता नहीं कैसे पहुँचेगी इतनी धूप में घर। और फिर हम सब लोग अंदर आ गए और अंदर आने के बाद में देखो भाभी कुछ काम में लगी थी, तो मुझे मेरा भाई का पता क्या क्या बोल रहा था। हम बैठ गए, फिर से सफाई करी और फिर सब लोग तैयार हो गए। हम जा रहे हैं भंडारा खाने, शाम को आज भंडारा है, आज यज्ञ का समापन था। तो मैंने तो कहा मैं सूट पहन के जाऊंगी, मैं साड़ी पहन के नहीं जाऊंगी। तो मैंने पहना सूट, और कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं जल्दी से तैयार हो गई, छोटी चाची यहाँ पर तैयार हो रही थी, सब लोग हम साथ जाएंगे। फिर हमने बहुत सारी फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब यज्ञ आज ख़त्म है और मुझे मतलब बहुत बुरा लग रहा है। और जो देखो हो गई है रात और अभी हम सब लोग बैठे थे, तो जस्ट मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रही थी। इसके पहले की बात है कि हम सब लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो धीरे धीरे सब लोग सोने लगे। छोटी बहन तो सो गई थी, चाची लोग बोले अब हम जाते हैं, और मैं इन सब की बातें सुन रही थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और कल घर जाना है। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल